हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। और आज हम लोग करेंगे लाइट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। टोटल 14 क्वेश्चन हम लोग दर्पण से करेंगे, उसके बाद 10-12 क्वेश्चन हम लोग लेंथ से करेंगे। टोटल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं डर लगेगा आपको, 2-3 दिन लगेगा, क्लियर हो जाएगा टोटल चीज़ें। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करे हो, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, ये इस तरह करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन को देखिए। फिर ये क्वेश्चन तो ऐसे ही लगेगा, ऐसे देखोगे मुंह से लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, बार बार एक ही टाइप का, है ना। तो प्रैक्टिस इसी तरह होता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए। बिकॉज क्योंकि आपका तो क्वेश्चन पैटर्न यही है, बिल्कुल इसी में से ही पूछता है, एकदम इसी तरह पूछता है सेम। आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो 10 साल का, तो क्यों ना, अगर यही पूछता है तो क्यों ना इसी तरह से 10-12 क्वेश्चन करके जाएं, ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर। और मैथ के लिए जिनको थोड़ा भी डर लगता है, या फिर मैथ में अगर, चूँकि आपका सिलेबस ऐसा है कि हर साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो जिन्होंने मैथ का मेरा टोटल 30 सीरीज नहीं करा है तो वहाँ देख के जाइए और सबसे पहले देखिए चीज़ों को कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन के साथ साथ सलूशन भी कराया है, तो बिल्कुल आप लोग जाके इसका एंजॉय लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। बहुत बढ़िया। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का गुण बताए हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4, ये अवतल दर्पण हो गया आपका। तो अवतल दर्पण के इधर क्या है, इधर वाला फंक्शन जितना कुछ होगा सब माइनस में होगा। तो फोकस दूरी, चूंकि ये गोले दर्पण है तो फोकस दूरी ये हो जाएगा, तो एफ भी माइनस। किसी भी वस्तु को दर्पण के आगे रखते हैं तो अवतल दर्पण में यू भी क्या होगा, माइनस। अवतल दर्पण में यू क्या, कोई भी दर्पण रहे, कोई भी लेंस रहे, यू हमेशा माइनस रहता है। अब रही बात भी का, तो भी प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। प्लस करने का मतलब क्या, इधर, और इधर बनेगा मतलब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, क्योंकि दर्पण का पीछे हो गया ना, काल्पनिक बनेगा। और अगर इधर बना दर्पण के आगे तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया। तो दर्पण में माइनस का मतलब होता है वास्तविक और प्लस का मतलब होता है काल्पनिक। बार बार चीज़ों को मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, आकार के, वस्तु के आकार का 4 गुना है। ठीक है, मतलब इसको एम भी बोल सकता है, -4। अब ध्यान देना, एम तो 4 गुना, अरे 4 गुना 2 गुना देगा ना, ऐसे भी आप याद रखना है, आवर्धन ही वस्तु, क्योंकि u और v क्या होता है, आवर्धन ही होता है। तो m जो है 4, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार है, तो वास्तविक मतलब माइनस ना दर्पण में, तो यहाँ अगर प्लस दे दिया ना बाबू, गलत हो जाएगा। यही लेंस रहता तो प्लस देते तो चलता। तो लेंस में चीज़ों को हम लोग करेंगे। वस्तु की दूरी u दिया हुआ है -10, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो ध्यान देना, तो फोकस दूरी बराबर, अब दर्पण सूत्र में तुम तो यहाँ से दर्पण सूत्र लगाओगे, 1/f बराबर 1/u 1/v प्लस 1/u। अब बताओ भैया, फोकस दूरी यही ना f है। अब फोकस दूरी कब निकलेगा, जब आपके पास u और v पता रहेगा। u तो दिख रहा है आपको, v दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से v निकाल लो। चूँकि m बराबर -v/u पढ़े हो ना, और m कितना है, -4, -v, और u कितना है, -10। ये और ये कट गया, ये इसको गुना करेंगे तो -40 बराबर v, अतः v बराबर कितना, -40। तो यहाँ से v भी तो निकल गया -40, अब f तो दौड़ के निकलेगा, कोई दिक्कत। तो 1/f, f तो निकालना है भैया, 1/u, u नहीं, v कितना है, -40, प्लस u कितना है, -10। अब क्या है, अब हलवा है, हलवा
कुछ नहीं करना, प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस था ऊपर कर दिए, प्लस माइनस माइनस 1/10, एलसीएम ले लो 1/f बराबर, एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, ये -1 ये -4, तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर -5/40, ये कट जाएगा -1/8 में, तो 1/f बराबर -1/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -f = 8, इसीलिए f ये माइनस उधर ले जाएंगे -8, तो f निकला -8, तो फोकस दूरी क्या होगा -8 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बोला था ना भैया, फोकस दूरी क्या होगा -8 सेंटीमीटर होगा कि 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर होगा। अरे भैया माइनस, तो ये माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस इंडिकेट करता है कि दर्पण के आगे की ओर फोकस दूरी, फोकस दूरी माइनस है, मतलब ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस है, तो ये इंडिकेट करता है कि वास्तविक है या फिर काल्पनिक है या दर्पण के आगे है। तो माइनस का इंडिकेट है कि फोकस दूरी दर्पण के आगे वाला, तो दर्पण के आगे वाला, तो फोकस दूरी ना -8 सेंटीमीटर नहीं लिखना, +8 सेंटीमीटर लिखना है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो देगा, तुम तो f बराबर -8 तो निकाल लिया, तो तुम्हारा ऑप्शन में रहेगा 8 भी रहेगा और -8 भी रहेगा। तो तुम समझ जाना कभी भी दूरी माइनस नहीं होता, कभी भी ऊंचाई माइनस नहीं होता है ना। तो कभी कभी आप भी, जैसे यहाँ भी निकाल दिया -40, अब बोलेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, तो ऑप्शन में रहेगा 40 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर, दोनों इनमें से कोई नहीं, बच्चा करेगा -40, तुरंत मारा। अरे पागल, दूरी कभी माइनस होता है, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर नॉट -40, माइनस इंडिकेट कि ये दर्पण के सामने की ओर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा। माइनस और प्लस ये इंडिकेट करता है कि आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, ये नहीं कि दूरी, फोकस दूरी में माइनस वगैरह, दूरी में कभी माइनस होता है, साइंस पढ़ा है ना, साइंस का ही चीज़ है, दूरी चाल क्लास 9 में पढ़ा है ना भैया, यही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की